नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड एट द रेट पे हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस माइंड एट द रेट एक ऐसा मंच है जो इस पर आप बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम टॉपिक से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। दोस्तों, अगर आप पेट की तैयारी करते हैं या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो खुद भी जुड़िए, खुद भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, लोगों को भी जोड़िए ताकि उनका भी भला हो सके दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस माइंड एट द रेट पे हर तरह के सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है। वन लाइनर प्रश्न भी अवेलेबल हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए जिससे आपको आपका लक्ष्य निर्धारित हो सके। और साथ ही वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि डेली 25 क्वेश्चनों का डिस्कशन होता है और 25 क्वेश्चनों के डिस्कशन में आप काफ़ी क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। इसलिए आप चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है इसमें। चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि आशय का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है तात्पर्य, बी ऑप्शन है अभिप्राय, सी ऑप्शन है मतलब और डी ऑप्शन है तेज। आशय का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा प्यारे दोस्तों, इसको ठीक कर लेते हैं। प्रश्न में पूछना चाहिए नहीं है। चलिए प्यारे दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि आशय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है तात्पर्य, बी ऑप्शन है अभिप्राय, सी ऑप्शन है मतलब और डी ऑप्शन है तेज। तो प्रश्न आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आशय का तात्पर्य क्या होता है? चलिए दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों आशय का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको उसको बताना है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, तात्पर्य भी आशय का पर्यायवाची है, अभिप्राय भी आशय का पर्यायवाची और मतलब भी आशय का पर्यायवाची है। ये तीनों ही प्यारे दोस्तों आशय के पर्यायवाची होते हैं। तेज पर्यायवाची नहीं है। बस में दोस्तों, तेज जो है वो आशय का पर्यायवाची नहीं है। बताइए तेज किसका पर्यायवाची है? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो मैं दोस्तों, ये जो तेज होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये आवेग का पर्यायवाची होता है। क्या होता है? आवेग का पर्यायवाची होता है मेरे दोस्तों। तेज जो है आवेग का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है कोप, बी ऑप्शन है अमर्ष, सी ऑप्शन है गुस्सा और डी ऑप्शन है प्रभा। क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैं दोस्तों, कोप जो होता है वो भी क्रोध का पर्यायवाची है, अमर्ष भी पर्यायवाची है, गुस्सा भी पर्यायवाची है। तो ये तीनों ही क्रोध के पर्यायवाची होते हैं। ये तीनों ही क्रोध के पर्यायवाची होते हैं भाई दोस्तों। इसके अलावा क्रोध की अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो रोष भी होता है, प्रकोप भी होता है। याद रखिएगा, रोष भी होता है और प्रकोप भी होता है। रोष प्रकोप भी होता है, याद रखिएगा क्रोध का पर्यायवाची। पर प्रभा जो है वो क्रोध का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। बस में दोस्तों, प्रभा जो है वो क्रोध का पर्यायवाची नहीं होता है। बस में तो दोस्तों प्रभा जो होता है ये चमक का पर्यायवाची होता है। याद रखिएगा, ये चमक का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा कि क्रोध का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होता है वो होता है प्रभा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। और प्यारे दोस्तों, अगर हम क्रोध के पर्यायवाची की बात करें तो इसका प्रकोप भी होता है ना। प्रभा किसका होता है? तो ये चमक का पर्यायवाची होता है ना प्यारे दोस्तों। किसका होता है? चमक का पर्यायवाची होता है। आगे देखते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? कीर, विची, उपेक्षा, सर। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है प्यारे दोस्तों। तरंग का बताइए कि तरंग का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। तो कीर विची उपेक्षा सर, ये आपके ऑप्शन है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। कीर विची उपेक्षा सर। तो प्यारे दोस्तों अगर हम कीर शब्द की बात करें, कीर, तो कीर किसका पर्यायवाची होता है। कीर तोता का होता है। कीर जो होता है प्यारे दोस्तों ये तोता का पर्यायवाची होता है ना। उपेक्षा किसका पर्यायवाची होता है, तो ये तिरस्कार का होता है, याद रखिएगा। ये तिरस्कार का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों, ये तिरस्कार का पर्यायवाची होता है। सर की हम बात करें तो सर किसका पर्यायवाची होता है, तो सर तालाब का पर्यायवाची होता है। ये ना पूछा है, तालाब का पर्यायवाची होता है। पर पूछा है तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो विची होता है। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चल। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों कि दानव का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है दैत्य, बी ऑप्शन है कलंक, सी ऑप्शन है दोष और डी ऑप्शन है एब। तो दानव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, उत्तर दीजिए। दानव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों दैत्य किसका होता है, दानव का होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये ने पूछा है बस में दोस्तों कि दानव का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, अब कलंक की बात करते हैं। तो कलंक किसका पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों, तो कलंक होता है दाग का। किसका पर्यायवाची होता है, तो कलंक जो होता है वो दाग का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों। दोष की बात करते हैं, दोष किसका पर्यायवाची होता है, तो ये भी जो है वो दाग का पर्यायवाची होता है और ए भी दाग का पर्यायवाची होता है। तो ये तीनों ही दाग के पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि दानव का पर्यायवाची शब्द क्या है, दैत्य है। अगला प्रश्न, दुग्ध का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है क्षीर, बी ऑप्शन है तारीख, सी ऑप्शन है तिथि और डी ऑप्शन है मिति। तो दुग्ध का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों अगर हम बात करें दुग्ध के पर्यायवाची की, तो देखिए तारीख, तारीख का पर्यायवाची क्या होता है, दिनांक, है ना। तारीख किसका पर्यायवाची होता है, दिनांक का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों। तिथि भी दिनांक का पर्यायवाची होता है और मिति भी दिनांक का पर्यायवाची होता है। तो ये तीनों ही दिनांक के पर्यायवाची हो गए प्यारे दोस्तों। बात समझ में आई दोस्तों, ये तीनों ही दिनांक के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो दुग्ध का पर्यायवाची क्षीर होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि धन का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है द्रव्य, बी ऑप्शन है दौलत, सी ऑप्शन है पैसा और डी ऑप्शन है सभी। तो धन का पर्यायवाची क्या होगा, द्रव्य, दौलत, पैसा, सभी। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल के द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिल सकता है दोस्तों। चैनल से बने रहिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक प्रश्न से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आप पढ़ लेते हैं। उसमें जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप पढ़ लेते हैं, जो आपके नज़रों से कभी निकल नहीं सकता दोस्तों। अगर उससे रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाता है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि आपके पूरे नंबर दिलाता है और आपको सिलेक्शन करवाने में आपकी मदद करता है। तो प्यारे दोस्तों धन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो धन का पर्यायवाची जो होता है प्यारे दोस्तों द्रव्य, दौलत, पैसा, है ना। द्रव्य, दौलत, पैसा, ये तीनों ही है, तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, नक्षत्र का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है खादौत, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है मनुज और डी ऑप्शन है मनुष्य। तो नक्षत्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो दोस्तों नक्षत्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो नक्षत्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है खदौत, खदोत, खादोत होता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द आंसर, राइट आंसर फॉर दिस वन। मानव, मनुज और मनुष्य की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये तीनों ही होते हैं नर के पर्यायवाची। किसके होते हैं, तो ये नर के पर्यायवाची होते हैं प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। ये किसके पर्यायवाची होते हैं, तो ये नर के पर्यायवाची होते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पटु का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है दक्ष, बी ऑप्शन है कलत्र, सी ऑप्शन है दारा और डी ऑप्शन है वामा। तो पटु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि पटु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए, पटु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा।
आइए देखते हैं दोस्तों। तो पटु का पर्यायवाची होता है पहले दोस्तों दक्ष। तो ए ऑप्शन पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। कलत्र की बात करें तो ये किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? हम अगर कलत्र की बात करते हैं तो कलत्र पत्नी का पर्यायवाची होता है, दारा भी और वामा भी। तो ये सब किसका होता है? ये पत्नी का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ये सब पत्नी का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे चैनल पे वर्नाइलर प्रश्न भी अवेलेबल हैं। हर सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन किया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगा सकते हैं और करीब 1000 से 1500 के ऊपर प्रश्नों को लगाया गया है। आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि सारे ही प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों कि वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप उसको लगाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों। चलिए देखते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि परिवर्तन का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है पतंग, बी ऑप्शन है परिंदा, सी ऑप्शन है बदलाव और डी ऑप्शन है पातक। परिवर्तन का पर्यायवाची है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्यारे दोस्तों अगर हम परिवर्तन के पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो पतंग का पर्यायवाची क्या होगा? पतंग किसका पर्यायवाची है? तो पतंग जो है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। परिंदा की बात करें हम, परिंदा भी पर्यायवाची होता है पक्षी का। बस समझ में प्यारे दोस्तों, ये भी पक्षी का पर्यायवाची है। पर बदलाव जो है वो परिवर्तन का पर्यायवाची है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। पातक किसका पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों? तो पातक पाप का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ये पाप का पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है आलोक, बी ऑप्शन है याचना, सी ऑप्शन है उर्वी और डी ऑप्शन है मंजरी। तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपको इसका उत्तर देना है कि प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? आलोक, याचना, उर्वी, मंजरी। तो प्यारे दोस्तों अगर हम आलोक शब्द की बात करें तो आलोक पर्यायवाची होता है प्रकाश का, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। याचना किसका होता है प्यारे दोस्तों? तो याचना प्रार्थना का पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखिएगा। याचना प्रार्थना का पर्यायवाची होता है। उर्वी की बात करें हम तो उर्वी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ये किसका होता है प्यारे दोस्तों? तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखिएगा। मंजरी किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? है ना, मंजरी फूल का पर्यायवाची होता है, तो ये फूल का पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों, फूल का पर्यायवाची होता है। तो पूछा है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आलोक होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है मेघा, बी ऑप्शन है जेहन, सी ऑप्शन है मति और डी ऑप्शन है द्विज। बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बात समझ में दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए कि बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आइए देखते हैं बुद्धि का पर्यायवाची के बारे में। तो दोस्तों अगर हम मेघा की बात करें तो मेघा बुद्धि का पर्यायवाची है, जेहन भी बुद्धि का पर्यायवाची है और मति भी बुद्धि का पर्यायवाची है। तो ये तीनों ही प्यारे दोस्तों बुद्धि के पर्यायवाची होते हैं, ये तीनों ही बुद्धि के पर्यायवाची होते हैं। पर द्विज की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, किसकी बात करें अगर हम द्विज की, तो द्विज किसका पर्यायवाची होता है? फटाफट से कमेंट में बताइए। तो द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है दोस्तों। किसका होता है? ये द्विज जो होता है ये किसका होता है? ब्राह्मण का होता है। द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, भागिनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है बहन, बी ऑप्शन है सहोदरा, डी ऑप्शन है दीदी और डी ऑप्शन है अंश। तो भागिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों बहन, सहोदरा और दीदी
ये तीनों ही शब्द क्या होते हैं, भागनी के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं, भागनी के पर्यायवाची होते हैं। पहले दोस्तों याद रखिएगा, ये तीनों ही भागनी के पर्यायवाची होते हैं, ये तीनों ही भागनी के पर्यायवाची होते हैं। पर अंश किसका पर्यायवाची होता है, इसका आपको उत्तर देना है। अंश किसका पर्यायवाची होता है, तो अंश भाग का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। अंश किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, तो ये भाग का पर्यायवाची होता है, अंश भाग का भी पर्यायवाची होता है। तो डी ऑप्शन राइट। यहाँ पूछा है कि पर्यायवाची नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक मिनट पहले दोस्तों, ये वाले में जो 111 में पूछा है वो बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो इसमें आपका ए नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, डी आंसर होगा दोस्तों, ये डी आंसर होगा, राइट। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तो भागनी का आपने क्या पढ़ा पाया दोस्तों, भागनी का पर्यायवाची जो शब्द नहीं होता है वो होता है डी, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी किसका होता है, तो डी जो होता है वो भाग का सॉरी। अगला प्रश्न, भूमिका का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन है मुखबंद, बी ऑप्शन है आमुख, सी ऑप्शन है लेखकी और डी ऑप्शन है देवालय। तो भूमिका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न होगा कि भूमिका का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, आपको क्या बताना है, नहीं। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है आपको उसका उत्तर देना है। मुखबंद, आमुख, लेखिकी और देवालय, बस समझ में पे दोस्तों। चलिए, तो पहले दोस्तों अगर हम मुखबंद की बात करें, अगर हम आमुख की बात करें, अगर हम लेखिकी की बात करें तो ये भूमिका की पर्यायवाची होती है, और देवालय नहीं होती है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देवालय होता किसका पर्यायवाची है दोस्तों, देवालय मंदिर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, देवालय मंदिर का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मदिरा का पर्यायवाची शब्द है, ए ऑप्शन है आसव, बी ऑप्शन है मध्वासव, सी ऑप्शन है माध्यवक और डी ऑप्शन है सभी। मदिरा का पर्यायवाची शब्द है, कमेंट में उत्तर कीजिए, वीडियो को स्किप किए हुए बिना, मतलब स्किप किए बिना शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए। तो मदिरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों मदिरा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आसव भी होगा, मध्वासव भी होगा और माध्यवक भी होगा। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए ऑप्शन है केकी, बी ऑप्शन है कलापी, सी ऑप्शन है सारंग और बी ऑप्शन है जीवनपति। तो मोर का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि मोर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वह दोस्तों अगर हम बात करें केकी की, हम बात करें कलापी की, हम बात करें सारंग की, तो ये तीनों ही प्यारे दोस्तों मोर का पर्यायवाची होता है। पर अगर हम जीवनपति की बात करें तो जीवनपति यज्ञ का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, यम का, माफ कीजिएगा, ये यम का पर्यायवाची होता है। तो आंसर क्या पूछा है, मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो डी ऑप्शन पे दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए ऑप्शन है मृग, बी ऑप्शन है कुरंग, सी ऑप्शन है हरिण और डी ऑप्शन है नगपति। तो हिरण का पर्यायवाची नहीं है, हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों मृग हो गया, कुरंग हो गया, हरिण हो गया, मृग, कुरंग, हरिण, ये तीनों ही आपके प्यारे दोस्तों हिरण के पर्यायवाची होते हैं। बात समझ में आई, हिरण के पर्यायवाची होते हैं। और नगपति की बात करें तो नगपति जो है हिमालय का पर्यायवाची होता है। ये किसका होता है, तो ये हिमालय का पर्यायवाची होता है। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, ये हिमालय का पर्यायवाची होता है। तो आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न, हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, ए ऑप्शन है आंजनेय, बी ऑप्शन है कपीश, सी ऑप्शन है केसरी नंदन और डी ऑप्शन है कामिनी। तो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, अनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि अनुमान शब्द का पर्यायवाची नहीं है।
तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है अनुमान का पर्यायवाची शब्द क्या है। आंजनेय, कपीश, केसरी नंदन, कामिनी। तो प्यारे दोस्तों अनुमान शब्द का जो पर्यायवाची जो नहीं है वो पूछा है ना। अनुमान का जो पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है यहाँ पे होना चाहिए प्यारे दोस्तों, इसको ठीक कर लेते हैं। अनुमान का जो पर्यायवाची है उसके बारे में आपको बताना है। तो अनुमान का पर्यायवाची क्या है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों अनुमान का पर्यायवाची शब्द है होना चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो अनुमान का पर्यायवाची है अंजनेय, कपीश, केसरी नंदन, कामिनी। तो प्यारे दोस्तों अंजनेय जो होता है अनुमान का पर्यायवाची होता है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बस सुनिए प्यारे दोस्तों, कपीश किसका पर्यायवाची होता है, कामिनी किसका होता है, केसरी नंदन किसका होता है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले कामिनी की बात करें तो कामिनी नारी का पर्यायवाची होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है, ये नारी का पर्यायवाची होता है। केसरी नंदन हनुमान का होता है प्यारे दोस्तों, ये किसका होता है, तो ये हनुमान का पर्यायवाची होता है केसरी नंदन। तो कपीश किसका पर्यायवाची होता है प्यारे दोस्तों, बताइए कपीश किसका पर्यायवाची होता है, कमेंट में करके बताइएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले का तो उत्तर क्या था प्यारे दोस्तों, अंजनेय। तो ए ऑप्शन राइट हो गया था, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, समूह का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है अहि, बी ऑप्शन है भुजंग, सी ऑप्शन है उरग और डी ऑप्शन है निकर। समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों समूह शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है निकर। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। अहि किसका होता है, तो अहि सर्प का होता है प्यारे दोस्तों। अहि जो होता है ये सर्प का पर्यायवाची होता है। भुजंग भी और उरग भी, ये तीनों ही सर्प के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है सविता, बी ऑप्शन है अर्क, सी ऑप्शन है भानु और डी ऑप्शन है वारण। तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है प्यारे दोस्तों, आपको इसका उत्तर देना है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं सविता, अर्क और भानु ये तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची होते हैं प्यारे दोस्तों, ये तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं। वारण जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। वारण जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है प्यारे दोस्तों, ठीक है। कमेंट में करके बताइए कि वारण किसका पर्यायवाची होता है। एक मिनट प्यारे दोस्तों, पीछे प्रश्न को एक बार हमें फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 117 क्वेश्चन का फिर से देखते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि अनुमान का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे अनुमान नहीं हनुमान है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। ये हनुमान का पर्यायवाची पूछा है, ना कि अनुमान का पूछा है। पर अगर अनुमान के लिहाज से प्रश्न आपका आता है, ठीक है, अनुमान का आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हनुमान होगा दोस्तों, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें हनुमान की, जो कि प्रश्न में था, तो हनुमान शब्द का जो पर्यायवाची जो नहीं है वो होगा कामिनी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 117 का याद रखिएगा, 117 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रावण का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है दशानन, बी ऑप्शन है दशीश, सी ऑप्शन है लंकेश और डी ऑप्शन है तन। तो रावण का पर्यायवाची नहीं है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि जो रावण का पर्यायवाची नहीं है वो क्या होगा। रावण का पर्यायवाची पूछा है दोस्तों, उत्तर दीजिए कि रावण का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है दशानन, दशशीष, लंकेश और तन। अगर हम रावण की बात करें तो दशानन, दशशीष, है ना, रावण, दशशीष और लंकेश ये तीनों ही रावण के पर्यायवाची होते हैं, याद रखिएगा। ये तीनों रावण के पर्यायवाची, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन है कर्णिका, बी ऑप्शन है इला, सी ऑप्शन है गिरा और डी ऑप्शन है अखिल। तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, आपको इसका उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं। तो भाई दोस्तों कर्णिका हो गया, इला हो गया, गिरा हो गया, ये सब क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची है। ये सब सरस्वती का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं प्यारे दोस्तों। ये सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अखिल किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, अखिल किसका पर्यायवाची है, आपको इसका उत्तर देना है कमेंट में कि अखिल किसका पर्यायवाची है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संपूर्ण का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन है अखिल, बी ऑप्शन है मदनारी, सी ऑप्शन है तन और डी ऑप्शन है शरीर।
संपूर्ण का पर्यायवाची क्या होगा? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि संपूर्ण शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अखिल शब्द पीछे था, तो अखिल शब्द संपूर्ण का पर्यायवाची होता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मद, नारी, तन और शरीर, है ना। तन की बात करें तो ये शरीर का होता है, शरीर तो है ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अब अगर हम मद नारी की बात करें तो बताइए कि मद नारी किसका होता है? शंकर का होता है। किसका होता है? शंकर का होता है दोस्तों, ये शंकर का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची नहीं है? कुंजर, पामर, पोषक, प्रतारक। चोर का पर्यायवाची आपको बताना है, फटाफट से उत्तर दीजिए कि चोर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों, चोर की अगर हम बात करें जो पर्यायवाची है, तो चोर का पर्यायवाची होता है मूषक। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कुंजर, पामर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? प्रतारक किसके पर्यायवाची होते हैं? तो इसका आपको उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। पखेरु की बात करें कि पखेरु किसका पर्यायवाची शब्द होता है? पक्षी, जल्दी, पखवाड़ा और पखारना। तो पखेरु किसका पर्यायवाची होता है? आप इसका उत्तर देना है। आइए देखते हैं दोस्तों कि पखेरु का पर्यायवाची क्या होता है। पक्षी, जल, पखवाड़ा, पखारना। तो पक्षी होता है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्द किसका होता है आपको बताना है। पखवाड़ा किसका होता है? पखारना किसका होता है? पखारना की बात करें दोनों दोस्तों, पखारना, तो पखारना होता है शुद्ध का। पखारना किसका होता है? तो ये शुद्ध का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। पखवाड़ा समय का होता है, पखवाड़ा समय का होता है, ठीक है। पक्षी तो आप जानते ही हैं, है ना। जल्द किसका होता है बताइए? जल्द किसका पर्यायवाची होता है? जल्द बादल का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आगे चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची है बसंत दूत, सुआ, पखेरु, सिखी, पक्षी। तो पक्षी का पर्यायवाची होता है दोस्तों पखेरु। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सेशन पसंद आया होगा। इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।